हाल ही में बिहार के मोतिहारी में एक अजीब सा मामला सामने आया। एक 40 दिन के बच्चे के पेट में भ्रूण मिला। आसान भाषा में समझें तो बच्चे के पेट में बच्चा। अब सुनने में भले ही अजीब लगे, पर दुनिया भर में ऐसे कई केसेस देखे गए हैं। अब इस कंडीशन को कहते हैं फीटस इन फीटू या फिर फीटस इन फीटस। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है और 5 लाख बच्चों में ऐसा सिर्फ एक केस आता है। हालांकि हिंदुस्तान में इसके और भी केसेस पाए गए हैं। मोतिहारी के जिस बच्चे में ये पाया गया था, उसके पेट में काफी सूजन थी। वो पेशाब नहीं कर पा रहा था। जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसके पेट में एक भ्रूण है। सर्जरी करके इस भ्रूण को निकाल दिया गया। बच्चा अब ठीक है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो आज बात करते हैं इस कंडीशन के बारे में। क्या होता है फीटस इन फीटू और ऐसा क्यों होता है, ये जानते हैं। 18वीं शताब्दी से ही इसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, बट उसका बहुत साइंटिफिक रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास। और अब तक करीब 200 से थोड़ा ज्यादा ही नंबर में ये विश्व में देखा गया है। इसका इंसिडेंस बहुत रेयर होता है। 5 लाख से 10 लाख में एक बच्चे में ऐसा देखा जाता है। यहाँ हमारे इंडिया में ये विषय चर्चा का विषय इसलिए है कि 8 केस 2018-19 तक 8 केस 10 थे। अभी एक और केस हुआ तो 8-9-10 केस के अंदर ही इंडिया का रिकॉर्ड है। लेकिन इंडिया में भी देखा गया है कि इस तरह से बच्चे के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है। इसका कारण एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या रीजन होता है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं। थ्योरीज मतलब है कि प्रैक्टिकलिटी में उसका साइंटिफिक कोई ग्राउंड अभी मिला नहीं है, प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन थ्योरी ये है कि ये बच्चा जो है एक्चुअली क्या होता है कि अपने ही सिबलिंग से, ट्विंस आपने सुना होगा, सुना होगा, ट्रिपलेट जिसमें 2 बच्चे 3 बच्चे एक साथ माँ के गर्भ में पलते हैं। इसमें क्या होता है कि उस बच्चे का जो दूसरा ट्विंस है, डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि वो बच्चे के अंदर चला जाता है। ये भी एक थ्योरी है। और वो जो डेवलपमेंट के दौरान जो जर्म सेल्स, जो सेल्स अंदर चले गए, वो वापस एक भ्रूण के रूप में वो उस बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। जो बच्चा उसके पेट में है, बच्चे के पेट के अंदर जो बच्चा है वो एक्चुअली उसका ट्विंस है। तो ये थ्योरी बहुत, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि सेल किस तरह से अंदर गया, किस तरह से डिफरेंशिएट हुआ और वो बच्चे के अंदर एक बच्चा डेवलप हो रहा है। दूसरी थ्योरी क्या है कि ये हाईली डिफरेंशिएटेड टीरेटोमा होता है। टीरेटोमा होता है कि वो जर्म सेल से, लाइनिंग सेल से डिफरेंट, जैसे कुछ ट्यूमर होता है कि ट्यूमर है, उसके अंदर दांत भी दिख रहे हैं, बाल भी दिख रहे हैं, उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो बच्चे के अंदर वो सेल्स चला जाता है और एक पूरा बच्चे के फॉर्म में वो ट्विन अपने सिबलिंग के अंदर वो पलता होता है। और जब बच्चा हो जाता है तो उसमें लंप के पेशाब, क्योंकि पेड़ों के हिस्से में होता है तो लंप के रूप में प्रेजेंट करता है, स्वेलिंग के रूप में, पेशाब बंद हो जाती है और बाकी सिम्टम्स, बहुत दर्द हो सकता है। तब ये जांच से पता चला। इसके पहले 2015 में हांगकांग में ही ऐसा हुआ था न्यूबॉर्न बेबी के साथ कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये हुआ है। और 2018-19 के आसपास इंडिया में भी एक केस हुआ था। तब तक 8 केस हो चुके थे। ये 9वां या 10वां केस इस तरह से है। तो आप ये जो है फीटस इन फीटू एक ऐसी चीज है जिसको जानना जरूरी है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर न्यू बॉर्न बेबी को पेट में, पेट के निचले हिस्से की तरफ अगर स्वेलिंग हो, बहुत दर्द हो तो और पेशाब रुक जाए तो उसका तुरंत जब इलाज हो तो एक पॉसिबिलिटी ये भी माइंड में, रेयरेस्ट ही है बट ये माइंड में एक पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए। फीटस इन फीटू क्या होता है, डॉक्टर सबिता ने ये तो समझा दिया। अब आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि ऐसे में बच्चे और भ्रूण का होता क्या है। देखिए, अव्वल तो अगर एक छोटे से बच्चे के शरीर में भ्रूण होगा तो आप समझ सकते हैं इससे उसकी सेहत पर किस तरह का असर पड़ रहा होगा। बच्चा कितना ज़्यादा दर्द में होगा। इसलिए सर्जरी की मदद से इस भ्रूण को बच्चे के शरीर से निकाल दिया जाता है। अब सवाल आता है कि जो भ्रूण निकाला गया है उसका क्या होगा।
देखिए, ये भ्रूण इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि ये सर्वाइव कर सके, मतलब ये एक बच्चे के फॉर्म में पूरी तरीके से आया नहीं होता है। ये बच्चे के शरीर में पल नहीं पा रहा होता है, इसलिए ये जीवित नहीं रहता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, गर्मियों में जीन्स या फिर ब्रा के स्ट्रैप की रगड़ से रैशेस हो रहे हैं तो क्या करें। गर्मियों में ऐसा लगता है ना जैसे कपड़े स्किन से चिपके जा रहे हैं। जब उमस होती है तब ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जीन्स, ब्रा और कपड़ों की रगड़ से स्किन छिल सी जाती है और रैशेस पड़ जाते हैं। अब ऐसे में क्या करें। जब तक ये रैशेस माइल्ड हैं तब तक आप इनका घरेलू उपचार कर सकते हैं, पर अगर इन रैशेस के कारण दाने निकल आते हैं, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ऐसे में घरेलू नुस्खों के चक्कर से दूर रहें। पर अगर इन रैशेस से आपको कोई सीरियस समस्या नहीं हो रही है तो आप कुछ टिप्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लीजिए, 1 चम्मच शहद, दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसके बाद उन्हें जहाँ रैशेस हुए हैं वहाँ लगाकर छोड़ दीजिए। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई होता है और ये स्किन को ठीक करेगा, साथ ही खुजली से भी राहत मिलेगी। बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रैशेस में सूजन और खुजली से निजात दिला सकता है। आप थोड़ा बेकिंग सोडा पानी या फिर नारियल के तेल में मिलाकर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। ध्यान रहे, ये ज़्यादा देर अपनी स्किन पर लगाकर मत छोड़िएगा, स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। नीम से अच्छा तो कुछ भी नहीं होता, ये स्किन की कई दिक्कतों से लड़ने में मदद करती है। नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए, फिर इसके पानी को छान लीजिए। थोड़ी सी रुई को इस पानी में भिगोकर अपनी स्किन पर 10 मिनट के लिए लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। इसके साथ ही नीम से बने और प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साबुन और क्रीम वगैरह। हरे धनिए के इस्तेमाल से भी रैशेस से बड़ी आसानी से निपटा जा सकता है। हरे धनिए को पीस लीजिए, उसके पेस्ट को कुछ दिनों तक दिन में 2 बार अपनी स्किन पर लगाइए, आपको फायदा होगा। लास्ट टिप, आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल की कुछ बूंदे डाल लीजिए, दोनों का पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को जहाँ जहाँ रैशेस हैं वहाँ लगा लीजिए। जब ये सूख जाएं तो गुनगुने पानी से इसे धो दीजिए। समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए, शहद किन लोगों का दोस्त नहीं है। शहद सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, शहद के अपने फायदे होते हैं, पर ये सबके लिए फायदेमंद नहीं होता है। न्यूट्रिशनिस्ट अंजलि मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब शहद आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में शहद आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अब कौन है वो लोग? ये वो लोग हैं जो ओवरवेट हैं या फिर ओबीज हैं, प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक हैं। देखिए, शहद के अपने फायदे होते हैं। ये आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है, घावों को जल्दी भरता है और सूजन से निपटने में मदद करता है। पर शहद के 1 चम्मच में 60 कैलोरीज होती हैं। अगर आप इसे कभी कभार लेते हैं तो इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा, कोई नुकसान नहीं है। पर अगर आप शहद का ज्यादा सेवन करते हैं, रोज करते हैं, तब दिक्कत है। एक दिन में ज्यादा शहद लेने से आपका वजन जल्दी बढ़ेगा, वेट लूज करने में आपको परेशानी होगी, साथ ही ब्लड शुगर भी बढ़ेगा। इसलिए जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ओवरवेट या डायबिटिक नहीं है, वो आराम से शहद का सेवन कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप इस कैटेगरी में फिट नहीं आते हैं तो शहद के ज्यादा सेवन से बचें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।